हेलो एंड वेलकम टू ऑल द डियर एस्पिरेंट्स। सो फाइनली हरियाणा के छात्रों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छी खबर आ गई है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना हरियाणा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 जो है वो नोटिफाई कर दिया है। और जैसे कि आपको पता है कि दिवाली के टाइम पे हमें ऑलरेडी शेड्यूल मिल गया था, जिसमें कि फरवरी 2024 में प्री और देन मार्च 2024 में जो है मेंस के बारे में बात की गई थी। और इसको लेके ऑलरेडी जो स्टूडेंट कम्युनिटी उसमें ऑलरेडी काफ़ी उत्साह था, काफ़ी उत्साह से तैयारी स्टार्ट हो भी चुकी है और इसकी नोटिफिकेशन कल जो है वो रिलीज आउट भी कर दी गई है। और खुश होने की बात ये भी है कि यहाँ पे इन टोटल 121 कुछ पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज की गई है, जितना कि बातें चल रही थी कि 80 से 90 या 100 के आसपास में सीट्स होने वाली है, बट यहाँ पे 121 सीट्स हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो आगे इलेक्शन में जाने वाली है, तो इस करके ये प्रोसेस को जो है बहुत जल्दी खत्म करने की जरूरत भी है। ठीक है जी। सो ये हो भी जाएगा, जैसे कि अपना जो एचपीएससी अपना रिकॉर्ड को जो है मेंटेन करने की कोशिश करेगी और ये एक अच्छा मौका है आप लोगों के लिए तैयारी करने का। सो फटाफट से नोटिफिकेशन जान लेते हैं, उसमें की एरियाज की इंपॉर्टेंट चीज़ों को जान लेते हैं एंड फिर आप अपना पेपर को ज़रूर भरिएगा इस। ठीक है जी। सो ये जो है नोटिफिकेशन दी हुई है। अगेन डेट ऑफ पब्लिकेशन इज 17th of November एंड ओपनिंग डेट जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की मिलने वाली है वो है 1 तारीख दिसंबर 1 से जो है ये आप यहाँ पे आप इस फॉर्म को भर पाओगे गाइज। एंड ये जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जैसे पिछली बार हुआ था। अगेन एचपीएससी जो अपनी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप इसे अप्लाई ऑनलाइन करोगे और अपने क्रेडेंशियल्स वहाँ पे भरोगे गाइज। ठीक है जी। मैं आपको सीट्स बता देता हूँ। यहाँ पे इन टोटल सीट जैसे मैंने आपको बताया 121 सीट्स हैं आपको यहाँ पे देखने के लिए, जिसमें 55 सीट जो है वो जनरल कैटेगरी की हैं। दो इस बारी यहाँ पे एचसीएस की जो मैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात करूँ, एसडीएम्स की जो पोस्ट है वो कम है, कंपैरेटिवली 3 है और जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 1 है। डीएसपी की पोस्ट है वो टोटल 6 है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 3 है, बट बाकी बहुत सारी पोस्ट हैं। आपको ईटीओ के लिए जो है 8 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाईज में है। एईटीओ की जो है 19 पोस्ट आपको देखने मिली है। बीडीपीओ की अराउंड 40 पोस्ट 37 टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे देखने मिली है, जिसमें कि 21 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए है। देन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के लिए अराउंड 12 जो आपको पोस्ट यहाँ पे देखने मिल रही है। एंड नायब तहसीलदार जो पिछले पेपर में काफ़ी जो वेकेंट रह गई थी सीट्स, उनकी हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल 28 सीट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं गाइस। सो यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी एंड 121 सीट्स आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड नंबर। और जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको जो है अगेन लाइक इट कुड बी एक्टिंग एज अ मोटिवेशन स्टार्ट करने के लिए गाइस। ठीक है जी। चलिए प्रीलिम्स में आपको बता देता हूँ। प्रीलिम्स की जो टेंटेटिव डेट दी गई है वो है 11 फरवरी की। और जैसे कि आपने देखा है कि पहले एचपीएससी जो है अगेन एक कहीं ना कहीं एक मोमेंटम को और एक अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है और करेगी। तो आई थिंक यहाँ पे पेपर ले भी लेंगे। मेंस जो पेपर है वो 30 या 31 तारीख मार्च में लेने वाले हैं ये लोग। एंड ये मेंस का पेपर भी जो है ऑन टाइम ले सकते हैं। पहले लाइक कहा जा रहा था कि भाई 1 महीने में ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, बट पिछले पेपर में ऑलरेडी करके दिखाया है इन्होंने एंड आई थिंक यहाँ पे भी लिया जा सकता है। ठीक है जी। सो पर्सनैलिटी टेस्ट या वाइवा टेस्ट जो है वो उसके बाद मेंस के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, बट अगेन ये दो प्रोसेसेस काफ़ी जल्दी खत्म करने की कोशिश की जाएगी। प्रीलिम्स का एग्जाम एंड मेंस के एग्जाम में कोई फर्क नहीं है। जैसे कि आपको पता है प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होने वाले हैं, जनरल स्टडीज एंड सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का 100 मार्क्स के पेपर हैं। 200 मार्क्स का आपको टोटल पेपर देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि हर एक नेगेटिव मार्क या हर एक नेगेटिव आंसर का आपको जो है पॉइंट या 1/4 आपका जो मार्क है वो काटा जाएगा, माइनस किया जाएगा। 0.25 मार्क्स, 1/4 जो मार्क्स है वो डिडक्ट होंगे। ठीक है जी। जो सीसैट है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही, दैट मीन 33% मार्क्स लेना और सब कुछ डिपेंड करेगा आपके जीएस के पेपर में गाइस। ठीक है। सो पिछले साल से हम लोगों ने एक नया यहाँ पे इनोवेशन भी देखा है कि जो जीएस के पेपर है, जब आप अपनी मार्क्स का या अपना जो भी आप प्रीलिम्स का पेपर है उसकी जब आप ओएमआर शीट भर रहे हैं तो उसमें 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक ई ऑप्शन भी, अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आप ई ऑप्शन को फिल करेंगे गाइस। अगर आप ई ऑप्शन को फिल नहीं करते हैं तो आपका फिर वही 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे। सो आपको यहाँ पे इंश्योर करना है कि भाई आप ई को फिल कर रहे हैं इनकेस अगर आप कोई भी ऑप्शन अटेम्प्ट नहीं किया, कोई भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर आप ऐसे टोटल 5 सर्कल्स नहीं लगाएंगे 10% क्वेश्चन में, अगर आप इस तरह का ई फिल नहीं करेंगे जो आपने अटेम्प्ट नहीं करे, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और मेंस के लिए जो है वो 12 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे जितनी एडवर्टाइज पोस्ट है। सो अराउंड 121 पोस्ट के हिसाब से आप लगा लीजिए अराउंड 1400 समथिंग जो लोग हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाने वाला है। ठीक है जी। मेंस के लिए मेंस का जो
पैटर्न है वो भी सेम है, टोटल 600 मार्क्स का है, जिसमें आपका इंग्लिश और हिंदी का 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। देन जीएस का एंड ऑप्शनल का जो है 200 मार्क्स का पेपर आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ट्रेंड्स में ही है, तो आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करिएगा चेंजेस के बारे में। अगेन दिस इज गोइंग टू बी देयर, 600 टोटल मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजीज हम ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस भी करने वाले हैं इसके साथ साथ में। देन अगर मैं बात करूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट की, आपको जैसे पता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना, तो ये 29 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, अगेन कमिंग फ्रॉम दी साइंस बैकग्राउंड एज वेल एज दी सोशल साइंसेज बैकग्राउंड एंड लिटरेचर बैकग्राउंड। तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आप इन ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे एक मेंस के लिए एक राइडर भी दे रखा है कि भाई आपको एटलीस्ट 45% एग्रीगेट मार्क्स लेने इन टोटल एंड एटलीस्ट 33% मार्क्स लेने आपको हिंदी एंड इंग्लिश में, तब जाके आपको जो है क्वालिफाई जो मतलब आपको मेंस जो है वो क्वालिफाई माना जाएगा। तो ये एक क्राइटेरिया हम लोग पहले इग्नोर कर देते थे, बट पिछले साल आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है ये 45% क्राइटेरिया में नहीं निकले, एंड दैट इज़ वाई पोस्ट जो है वो ज़्यादा थी और बच्चे जो इंटरव्यू के लिए आए वो कम थे, एंड 30 समथिंग पोस्ट जो है वो वेकेंट रह गई गाइस। ठीक है जी, उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट में बुलाया जाएगा एंड 75 मार्क्स का जो है आपका इंटरव्यू होगा, और इसी इंटरव्यू में जो है अराउंड 3 टाइम्स जो एडवर्टाइज्ड पोस्ट है वो बुलाई जाने वाली है। सो अराउंड 360-70 लोगों को जो है यहाँ पे बुलाया जाने वाला है। ठीक है कि नहीं। ब्रॉड क्राइटेरिया देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड जो है लाइक 1 जनवरी 2023 से इसको माना जा रहा है, एंड 42 ईयर्स की एज होनी चाहिए। मीन्स अगर आपको अपनी एज को जो कैलकुलेट करना है वो इस एज के हिसाब से करना है, इस डेट के हिसाब से करना है, इस डेट के दिन या इससे पहले जो है आप 42 ईयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और डीएसपी के लिए 27 साल की उम्र है, अगेन डेट का जो क्राइटेरिया है वो सेम यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है जी। बहुत सारी रिलैक्सेशन दे रखी हैं, ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी में 5 साल की रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलती हैं। SC ST OBC EWS कैटेगरी में, ठीक है जी, BC कैटेगरी में, इवन वेमेन को काफ़ी ज़्यादा लाइक 5 ईयर्स की जो रियायत है वो दे रखी है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो है बहुत ज़्यादा छूट है विद रिस्पेक्ट टू द एज गैप। एंड इसके अलावा लाइक इवन हाई कोर्ट में जो काम कर रहे हैं या फिर हरियाणा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में काम कर रहे हैं उनको 4 साल की जो है रियायत दे रखी है। जो लोग यहाँ पे हरियाणा कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं या हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं उनको भी रियायत दे रखी है। और ये रियायत सिर्फ बाकी सब में छोड़ के लाइक DSPs में अवेलेबल नहीं है। DSP के जॉब के लिए सिर्फ 5 साल की रियायत दे रखी है एज में, वो भी SC STs एंड EWS कैटेगरी के अंदर ही। ठीक है जी, SC ST बैकवर्ड क्लास एंड EWS कैटेगरी में। ठीक है जी। मिनिमम क्वालिफिकेशन, अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि भाई आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसकी डिग्री एज ऑफ 21/12/2023 से पहले आपके पास होनी चाहिए। मीन्स जो आपका आप फॉर्म फिल करोगे उस फॉर्म को की जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए। और अगर ये डिग्री आपके पास नहीं होगी, अगर आपके सर्टिफिकेट जो इस डेट के बाद के इशू हुए हैं तो वो कमीशन नहीं मानने वाला है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, द सर्टिफिकेट्स इशूड आफ्टर द क्लोजिंग डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन गाइस। ठीक है जी। सो ये आपकी बेसिकली मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एंड देन जो फीस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जनरल कैटेगरी के लिए, मेल्स के लिए एंड बैकवर्ड लाइक क्रीमी लेयर के लिए एंड ऑल द अदर लाइक स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ फीस है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़ फीस रखी गई है। एंड जो आपके रिजर्व कैटेगरी के है SC ST OBC या EWS कैटेगरी हरियाणा के, उनके लिए 250 रुपीज़ फीस रखी गई है। एंड बाकी जिनकी डिसेबिलिटी है और एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी हरियाणा से आते हैं तो उनके लिए भी जो है यहाँ पे डिफरेंटली एबल के लिए फीस जो है वो नील रखी गई है, सिर्फ हरियाणा स्टेट के जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उन लोगों के लिए। ठीक है जी। सो ये ब्रॉडली आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये क्राइटेरिया, आप अपना क्राइटेरिया चेक करिए एंड देन फटाफट से जो है अपने पेपर्स को भर सकते हैं। एंड जाने से पहले गाइज, आप भी अगर अपनी प्रिपरेशन ढंग से करेंगे तो आप भी इन लोगों की तरह सिलेक्ट हो सकते हैं, HCS बन सकते हैं और अपने सिविल सर्विसेज के ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। सो प्लीज़ इंश्योर दैट आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न, और आप अपनी प्रिपरेशन करके अपना जो ड्रीम सर्विसेज हैं उन्हें अचीव कर सकते हैं। देखिए 121 टोटल पोस्ट आपके पास आई हैं यहाँ पे
and this is a good chance that you can like get the post that you always desire for guys. ठीक है जी. सो इसके लिए हम लोग आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, एंड इनकेस आपको कुछ किसी तरह का डाउट आता है क्रैश कोर्सेज के रिगार्डिंग या फिर टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, तो आप जो है नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं. वी आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू विद योर HCS ड्रीम. सो टिल नेक्स्ट टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच. होप यू particularly like this session, and we are going to continue with more sessions. Till next time, this is Kuldeep Singh signing out. Bye bye.